बच्चों, धमाका क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या को ज्ञात करना। तो चलिए आइए हम लोग दो संख्या के बीच कैसे परिमेय संख्या निकलता है उसको बताएंगे। आप लोग परिमेय किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या वैसे संख्या बोलते हैं जो p बाय q के रूप में आता है। क्या होता है? p बाय q के रूप में जो रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होता है। जैसे 7 बटे 6, 8 बटे 6, 11 बटे 35 इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है परिमेय संख्या। ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। जो अंश और हर के रूप में रहता है अर्थात p बाय q के रूप में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है दो परिमेय संख्या है उसके बीच का परिमेय संख्या को ज्ञात करना। तो चलिए कुछ हिसाब लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं उसके बीच का परिमेय संख्या। पहला प्रश्न है हम लोग का 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 1 और 2 के बीच के परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हल करते हैं। देखिए 1 और 2 के बीच हमको कई परिमेय निकालना है? 5 को निकालना है। जब 5 परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो उसके हर को हम लोग 6 में बदलने की कोशिश करेंगे, तब उसके बीच का हमको 5 को निकलेगा। तो क्या करेंगे? हर को 6 करना है। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। अब इसका हर को हम 6 कर दिए, इसका हर को हम क्या कर दिए? 6 कर दिया। अब ऊपर में हम क्या लिखेंगे कि 1 के तुल्य वह राइट वाला भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम यदि 6 लिख देते हैं तो 6 और 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अर्थात 1 के बदले हम 6 बाय 6 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? 1 के बदले हम लोग 6 बाय 6 लिखेंगे तो यह समतुल्य है 1 के ही बराबर। समझ में आ रहा है? इसी तरह 2 हम लिख दिए, इसका हर भी हम कर दिए 6। अब हमको 2 के समतुल्य को परिमेय लिखना होगा तो क्या चीज देंगे कि हमको 2 आएगा? 6 दूनी 12। यहां यदि हम 12 लिख देते हैं, क्या करते हैं? 12 लिख देते हैं तो 6 दूनी 12 यानी 2 बटे 2 आ जाएगा। 12 को हम 6 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो बाएं पक्ष भी 2 और दाएं पक्ष भी 2, अर्थात 2 के बदले हम 12 बटे 6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब हमको 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 और 2 के बीच के क्या हो जाएगा? हो जाएगा 7 बटे 6, हो ना? फिर हो जाएगा 8 बटे 6, फिर हो जाएगा 9 बटे 6। कई को निकालना है? इस तरह हमको 5 को निकालना है। 10 बटे 6 और 11 बटे 6। 1 2 3 4 5। ये हो गया हमको 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6। 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या। ये सब क्या है? ये सब 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया ना? समझ में आ गया? अब फिर हम लोग इसी तरह दूसरा नंबर जो है इसमें हमको 3 और 4 के बीच क्या करना है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा को भी हल करके देखते हैं। क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। हम पहले ही बताए हैं कि जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक बढ़ा के हम लोग हर को बनाएंगे। तो क्या है? 6 करना है तो हम लिखेंगे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। क्या होगा? 7। अर्थात 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए हम हर को लेंगे 7 बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? 3 है।
और यहाँ हम इसको हर कितना करेंगे, 7 करेंगे, है ना। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सी ऐसी यहाँ संख्या बैठाएंगे, यहाँ क्या बैठाएंगे कि दोनों कट के हमको 3 के इक्वल होना चाहिए। तो 7 तिये 21, 7 तिये 21, अर्थात यहाँ हम यदि 21 बैठा देते हैं तो काट जाएगा 7 से, 7 तिये 21, 3 के बराबर हो जाएगा। इधर 21/7 में 3 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। 3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, 3 के बदले हम लोग 21/7 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 7 तिये 21 काट देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, कोई डिफर नहीं हुआ। इसलिए हम 3 के बदले लिख दिए 21/7। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी तरह 4 लिखेंगे, हर क्या देंगे, 7 देंगे। अब हमको फिर देखना है कि यहाँ कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि हमको 7 से कट के 4 के बराबर होगा। तो 7 चौक 28, अर्थात यहाँ हम यदि 28 बिठा देते हैं तो 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी 4 के बदले हम लोग 28/7 लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो अब हमको निकल गया 3 और 4 के बीच का संख्या। तो 3 और 4 के बीच का संख्या क्या हो जाएगा, 21 है तो हो जाएगा 22/7। क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। बैठ हो गया। 1 2 3 4 5 और एगो निकालना है, 27/7, 27/7। ये सब जो संख्या आया, परिमेय संख्या आया, वह 3 और 4 के बीच है। वैसे 3 और 4 के बीच है, देखना चाहते हैं तो 22 को हम 7 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 22 को 7 से भाग देते हैं। क्या हुआ, 7 तिये 21, क्या बचा, 2 में गया तो 1 बचा, यहाँ दशमलव बैठा दिया, 0, 7 1 7, यहाँ 3 आ गया, 0 दे दिया, 7 चौक 28। तो क्या आ रहा है, 3.14, जो कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 3.14। इसलिए ये सब संख्या जितना है सब है 3 और 4 के बीच का परिमेय। चलिए हम लोग और एक हिसाब को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, तो दूसरा टाइप का हिसाब है भिन्न के रूप में, जो है 2/7 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है, 2/7, 2/7 और 4/5, यही हिसाब है। इसके बीच के परिमेय संख्या को हमको निकालना है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो चलिए पहले लिख देंगे 2/7, 2/7, फिर लिखेंगे 2/7, यहाँ गुणा चिन्ह दे देंगे, यहाँ गुणा चिन्ह देंगे। अब हमको हर बराबर करना है तो इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे और ऊपर हम किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 और 5 काट देंगे तो 2/7 रहेगा। तो ये कितना हो गया, 10, 5 दूनी 10, बटे कितना हो गया, 35। 2/7 के बदले हम लोग 10/35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह चलिए अब 4/5 लिखिए, 4/5, फिर उसी तरह कीजिए, 4/5 लिखे, इंटू चिन्ह दीजिए, यहाँ भी दीजिए। हमको हर बराबर करना है, हर कितना लाना है, 35। यहाँ जब 5 है तो इसको हम कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। जब नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करो, कितना होता है देखो, 7 चौक 28, कितना हो गया, 7 चौक 28, और यहाँ हो गया 5 सत्ते 35। तो 10/35 और 28/35 के बीच के परिमेय संख्या को हमको निकालना है। कई को निकालना है, 5 को निकालना है। तो 10/35 है, अर्थात हो जाएगा 11/35, फिर हो जाएगा 12/35, फिर क्या होगा 13/35,
फिर क्या होगा 14/35 फिर हो गया 1 2 3 4 और वो निकालना है 15/35। ये सब संख्या क्या हुआ 2/7 और 4/5 के संख्या परिमेय संख्या है। बस हम लोग कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, इसको फिर रिवाइज करना। जय हिंद जय भारत।